हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रितु आज आपके लिए लेकर आई हूँ अनुपात और समानुपात। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। इस पूरी वीडियो के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उनका अभ्यास भी मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के टाइप्स भी मिलेंगे इसके अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप उसका लाभ उठाइए। तो देखिए, सबसे पहले कि अनुपात होता क्या है। यदि हम ये मान लें कि अनुपात बिल्कुल फिक्स होता है तो ये गलत है। अनुपात किसी भी चीज का फिक्स नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनका जो वेट है, जो वजन है, उनका अनुपात 7:8 है। या कहें, या हम अगर इसको कहें तो इस तरह से कहेंगे 7 पार्ट और 8 पार्ट। और फिर मैं बाद में आपसे ये कहूं कि उनका अनुपात 14:16 है, तो क्या ये दोनों अनुपात सेम नहीं है? 7:8 कहूं या 14:16 कहूं, दोनों बात एक ही है, क्योंकि यदि हम इसको काटेंगे तो 7:8 ही आएगा। फिर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, इनका अनुपात 21:24 है, तो भी ये 7:8 के तुल्य ही है। रेशो कभी भी फिक्स नहीं होता है। आप हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आगे आप इनको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। अनुपात के अंदर वैल्यू नहीं दी गई है, आपको सिर्फ बताया गया है कि कोई भी चीज है, उसका 7 हिस्सा यदि ए के पास है तो उसका 8 हिस्सा बी के पास है, ये आपको बताया गया है। और यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि जो ए के पास कोई, या ए का वजन है, या ए के पास कोई भी वस्तु है वो 7x है और बी के पास कोई वस्तु है वो 8x है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। और मानने के बाद यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाए, क्या पता लग जाए? x की वैल्यू पता लग जाए, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ए के पास ए का वजन कितना है, बी का वजन कितना है, या ए के पास कितना पार्ट है और बी के पास कितना पार्ट है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि अनुपात बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। अनुपात किसी संख्या को नहीं दर्शाता है। अनुपात किसी भी चीज का हिस्सा दर्शाता है कि यदि 7 हिस्सा ए के पास है तो उसी वस्तु का 8 हिस्सा या 8 पार्ट बी के पास है, ये चीज बताता है। ठीक है, और अनुपात हमेशा दो चीज लोगों के बीच में हो यह जरूरी नहीं है। ये जो अनुपात है 4, 5, 6 लोगों के बीच में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, 1:2, 3:4, 4:5 है, तो अनुपात तो कई लोगों के बीच में भी हो सकता है। मान लो कोई भी एक चीज है, मान लो कोई मासिक वेतन ही है इनका, यदि आप इन सबकी बात करें तो यदि मासिक वेतन का 1 भाग इसका है, 2 भाग इसका है, 3 भाग इसका है, 4 भाग डी का है और 5 भाग इसका है। और यदि हमें इनकी वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे मान लेंगे? 1x, 2x, ये 3x, ये 4x और ये 5x। समझ गए होंगे आप। इसी तरह से देखिए, मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। इनकी आय का अनुपात, यदि इनकी इनकम का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात जो है वो 3:5 है। क्या ये पॉसिबल है? सोचिए कि ए और बी की जो आय है वो 2:3 है और जो व्यय है वो 3:5 है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी आय तो 2 है और वो 3 खर्च कर दे। यही सोच बदलनी है अनुपात के अंदर।
कि आय 2 है वो 3 खर्च कर दे, आय 3 है वो 5 खर्च कर दे, ऐसा कैसे संभव है? आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि अनुपात समान राशियों के बीच में होता है। आय और व्यय दो अलग अलग राशियां हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है कि 2 आया और 3 गया, नहीं, बिल्कुल भी। इनका जो संबंध है आपस में, आय का आय के साथ रहेगा और व्यय का संबंध व्यय के साथ रहेगा, खर्च का संबंध खर्च के साथ रहेगा। समझ रहे हैं आप? यानी कोई व्यक्ति है, उसकी आय यहाँ मान लो इसकी आय 20 रुपए है और इसकी आय क्या है? 30 रुपए है। या आपने कहे इसकी आय 200 रुपए है और इसकी आय 300 रुपए है, ऐसे कह सकते हैं। और यही अगर अपने आय को व्यय के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। व्यय में क्या है, कोई व्यक्ति खर्च करता है, ये अपने हिस्से का 30 रुपए खर्च कर लेता है और ये 5 रुपए खर्च कर लेता है, या ये कहें कि ये 300 रुपए खर्च कर लेता है और ये 500 रुपए खर्च कर लेता है। बात समझ रहे हैं? मतलब आय और व्यय का आपस में अनुपात नहीं हो सकता कभी भी। आय और व्यय दो अलग अलग इकाइयां हैं, अनुपात हमेशा समान इकाई के बीच में ही निकाला जाता है। यदि मैं आपसे कहूं 5 रुपए और 100 पैसे के बीच में अनुपात निकालो, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अनुपात। आपको या तो इन्हें पैसे पैसे बनाना पड़ेगा या रुपए रुपए बनाना पड़ेगा, दोनों साइड। यहाँ 5 रुपए है तो ये कितना हो गया? 500 पैसे हो गया ना, इसको पैसे बनाना ही पड़ेगा। और इधर भी क्या है? 100 पैसे। अब आप अनुपात निकाल सकते हैं, 5:1। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब अनुपात हमेशा दो एक जैसी राशियों के बीच में होता है। दो अलग अलग राशियों के बीच में अनुपात नहीं होता है। यदि राशियां अलग अलग हैं तो उन्हें पहले एक जैसी राशि बनाइए, उसके बाद ही अनुपात निकालेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम बिल्कुल रेशो और मतलब अनुपात और समानुपात का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। जिन बच्चों को ये आता है तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को तेज स्पीड में करके देख लीजिए। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं वो स्लो करके भी देख सकते हैं, आराम से नोट्स भी साथ में बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं समानुपात की। यहाँ हम किसकी बात करेंगे अब? समानुपात की। ठीक है, समानुपात या प्रोपोर्शन क्या होता है? दो अनुपात, जैसे ए और बी का अनुपात और सी और डी का अनुपात, यदि ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो अपने कहेंगे कि ए बी और सी डी दोनों समानुपात में हैं। ये साइन किसका है? समानुपात का। आ रही है बात समझ में? यदि ए बी का अनुपात और सी डी का अनुपात बराबर होता है तो वो राशियां आपस में समानुपात में होती हैं। या आपने ये कहें कि ए अनुपात बी 1:3 है, सी अनुपात डी भी 1:3 है, तो ये दोनों ही राशियां आपस में क्या हैं? समानुपात में है। आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए आगे। अब समानुपात के अंदर अपने को वैल्यू निकालनी पड़ती है। कौन सी वैल्यू कैसे निकालें? तीसरी वैल्यू निकालना है या चौथी वैल्यू निकालना है, या आपने ये कहें कि फोर्थ प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो कैसे निकालें? देखिए, ए अनुपात बी, समझ रहे हैं, अनुपात सी अनुपात डी। यदि आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप एक गाइड ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अनलिमिटेड है। मैं आपको हर टाइप करवाऊंगी और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एसएससी में उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक जान पाएंगे, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिए और एक गाइड को जरूर प्रेफर कर लीजिए जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो देखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये बन गया सी बटा डी। अब इसका वज्र गुना कर लें तो ये क्या बन जाएगा? ए गुणा डी बराबर सी गुणा बी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ए गुणा डी यानी कि ये बाहर वाली संख्याएं बराबर है अंदर वाली संख्याओं का गुणा? लग रहा है ना? तो ऐसा अपने को कुछ रटना नहीं है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी आप रट लीजिए। नहीं, आपको यहाँ पर ए आई जे के एल भी हो सकता है, तो रटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना।
तो आप ऐसा कीजिए, इतना याद रखिए कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा क्या रहता है, बराबर रहता है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए एक दो अपने, जैसे मैंने माना फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे 16:48 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 टाइप से करूंगी। सबसे पहला टाइप कि हमें पता है कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समानुपात दिया हुआ है हमें। तो इसका अनुपात आएगा 16×3 = 48, 1:3। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 7 एकम 7, 7×3 = 21। 3 आएगा तभी तो यहाँ पर, या मतलब 21 होगा तभी तो यहाँ 3 आएगा ना। बात समझ रहे? तो ये 1:3 21 आने पर होगा, मतलब यहाँ 3 का गुणा करेंगे। यहाँ भी 3 का गुणा हो रहा है ना, 3 एकम 3, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 21। दूसरा, अभी मैंने सिंपल फंडा बताया था आपको, सिंपल तरीका बताया था कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर है अंदर वाली संख्याओं के गुणा के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 48 × 7/16, 16×3 = 48, यानी x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। थर्ड, इकाई का नियम, इकाई मेथड। कौन सा मेथड, इकाई मेथड। ये आपको जरूर पता होना चाहिए भी इकाई मेथड क्या होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हमारा माइंड अच्छे से काम करता है। इकाई मेथड का मतलब यानी कि यहाँ 16 बराबर है 48 के, 16 बराबर कितने के है, 48 के। तो 1 बराबर कितने के होगा, 48/16। और हमसे पूछा गया 7 बराबर कितने के है, यही पूछा है ना, 7 बराबर कितने के है, ठीक है ना। तो उसका क्या कर देंगे, गुणा। तो वही बन गया ना, 16×3 = 48, 7×3 = 21, 21 वैल्यू आ गई। तीनों से हमारा मान क्या आ गया, 21 है। एक तो आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए, एक बाहर वाली संख्याओं को गुणा अंदर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर कर लीजिए। तीसरा है हमारे पास इकाई मेथड। ये था फोर्थ प्रोपरेशन, चतुर्था अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, चतुर्था अनुपात ज्ञात करना जिसको आप हिंदी में बोलें। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रोपोरेशन, या आप कहें तृतीय अनुपाती। कैसे निकलेगा तृतीय अनुपाती यदि आपको निकालने के लिए दे दिया जाए। तृतीय अनुपाती में 3 संख्या होंगी, A:B:C। ये समानुपात में तो तब होंगे ना जब 4 संख्याएं होंगी। तो ये जो बीच में B है ना, ये दोनों के साथ समान अनुपात बनाएगा। ऐसे आ रही बात समझ में, ठीक है। और वही हमारा नियम, B को B से गुना किया B² और A को C से किया तो AC आ गया। यहाँ से B यानी बीच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वर्गमूल किसकी, AC की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। 9:15:x, ये तृतीय अनुपाती आपको दे दिया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन 3 तो वैल्यू समानुपात में होती नहीं ना। तो ये जो 9:15 समानुपात 15:x, ये दोनों के साथ अलग अलग करके अपना अनुपात बनाएगा। तो सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे मुझे x का मान ज्ञात करना है, बाहर वालों का गुणा बराबर है अंदर वालों के गुणा की संख्याओं की। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 15 × 15/9, काट दीजिए, 5×5 = 25। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 25। आगे बात समझ में। एक ही चीज आपको समानुपात में मेन रूप से याद रखना है, जो बेसिक चीज है कि बाहर वालों की संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं के गुणा के। चले आगे, नोटबुक में नोट जरूर करते रहिए और फिर इसका एक बार आप रिवाइज कीजिए और क्वेश्चनों को करने का अभ्यास कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम जल्द ही कंप्लीट रीजनिंग भी शुरू करेंगे, लेकिन आपका शेयर ज्यादा होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे यदि आप
चाहते हैं कि रीजनिंग शुरू की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, रीजनिंग जरूर शुरू कर दी जाएगी। और आपको यदि इसके पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो बताइए, आपको वो नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आगे देखिए, मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपाती। ठीक है, मध्य अनुपाती में आप देखिए 1:B आपको दे दिया, और आपसे मध्य अनुपाती यानी इन दोनों के बीच में पूछ रहा है। तो अब आप देख लिए ये तृतीय अनुपाती वाला बन गया ना, यानी कि ये इन दोनों के साथ समानुपात में रहेगा। अब अंदर वालों का गुणा बराबर वालों के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारे पास, √AB आ गया, x का मान √AB। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है, कोई भी x वैल्यू, वो उन दो वैल्यू के गुणा के वर्गमूल के बराबर होगी। जैसे मैं आपको कह दूं 9:25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो सिंपल, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। x का मान आएगा वर्गमूल 9 × 25, और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 15। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, देखो कोई भी अनुपात दे दिया, उसका वर्गानुपात निकालना है तो उसका वर्ग कर दीजिए, बस। कितना आ गया, 9/25। घनानुपात, आप घन कर दीजिए इसका, 2 का घन 8, 3 का घन 27। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूलानुपात बराबर √25/64 बराबर 5/8 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये एक बेसिक है अनुपात और समानुपात का। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप यदि आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे आपस में रिलेट हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन दबा लीजिए। सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके इसलिए शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप एसएससी की और फ्री क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नोट्स चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर जरूर। चलिए अभी पहला क्वेश्चन देखिए, 3 धनात्मक संख्याओं का योगफल ये है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, 3 धनात्मक संख्याएं हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या क्या है, 3:7। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:9। तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या है ये हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। जो चीज दोनों में कॉमन है उसका अनुपात बराबर कीजिए, यानी यहाँ का अनुपात और ये अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको 7 से गुणा कर दूं, क्या ये बराबर हो जाएंगे, करके देखिए। 5 दिए 15, 7 5 35, इधर 7 5 35, 7 9 63, हो गया ना ये अनुपात। यानी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 35, तीसरी संख्या 63, इन सबका अनुपात आ गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, वो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 15x प्लस 35x
प्लस 63x, संख्या x लगाकर कितना है योग इनका 339। इन सबको जोड़ेंगे तो 113, x बराबर 339। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 339 बटा 113। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गई हमारे पास 3। आगे बात समझ में, यहाँ भी x की वैल्यू आई है हमारे पास। ये हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या तो 35x है ना, क्या है 35x। 35x की जगह कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। 35 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 105। समझे इस क्वेश्चन को, इजी था। बस जो दूसरा जो अनुपात है जो दोनों में आ रहा है उसको बराबर कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा 105। नेक्स्ट देखिए, 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y समानुपात 8 अनुपात 3 है ना। 2x प्लस 7y, अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया कि अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और 8 अनुपात 3 यानी 8/3 वज्र गुना करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुना। आप मेरी बातों को सुनते रहिए क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं की नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं हर एक लाइन लिखूंगी नहीं। आप सुनते रहिए और समझते रहिए और उसको नोट करते रहिए। जब मैं वज्र गुना करूंगी इसका तो 3 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 2x प्लस 7y के साथ हो जाएगा। और 8 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 4x माइनस 3y के साथ हो जाएगा। 6x प्लस 21y बराबर 32x माइनस 24y। एक्स वाले एक साइड, बिना एक्स वाले एक साइड। 6x और ये इधर आके माइनस 6x माइनस 32x बराबर माइनस का 21y माइनस का 24y। पक्षांतरण करेंगे तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस का 26x और माइनस का 45y, माइनस से माइनस कैंसिल, x बटा वाई बराबर 45/26। y यहाँ आ जाएगा और 26 यहाँ चला जाएगा। x अनुपात y पूछा है ना उसने हमसे, तो क्या आ रहा है 45/26। कौन सा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 इसमें हमारा सही रहेगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अनुपात p अनुपात q ये है, q अनुपात r ये है, वही अनुपात देखो p अनुपात q अनुपात r, 3 चीजें है ना। तो पहले p अनुपात q कितना दे रखा है 2/3। फिर q अनुपात r कितना दे रखा है 3/4। इसमें तो और भी इजी हो गया, वो तो सेम ही है ना। तो अनुपात क्या बन गया 2/3/4। अब वो कह रहा है p प्लस q अनुपात q प्लस r। p प्लस q कितना है देखो 5 और q प्लस r कितना है 7। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि को ABCD के बीच में इस अनुपात में बांटा जाना है। यदि A को D से इतने अधिक रुपए मिलते हैं तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या है अनुपात, 5/2/4/3 हो गया। अब वो कह रहा है A को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं। A को D से 1000, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 1000। अगर हम ऐसे देखें 5 और 3 में अंतर कितना है 2, तो हम यूं कहेंगे कि इसका जो 2 पार्ट है वो कितने के बराबर है 1000 के बराबर है। कैसे, क्योंकि यहाँ तो अंतर कितना है 2 का और वैसे वो कह रहा है 1000 अंतर है, तो 2 पार्ट किसके बराबर हो गया 1000 के हो गया। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है C का, तो जो C है उसका पार्ट कितना है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट किसके बराबर होगा 1000। तो पहले 1 की वैल्यू निकालते 2 नीचे आ जाएगा। उसने हमसे किसका पूछा है 4 का, तो वो कहाँ चला जाएगा गुणा में। आई होप ये सामान्य सी बात आपको समझ में आती होगी। क्या आ गया 2000 रुपए, क्या वैल्यू आ गई 2000 रुपए। बस इसमें यह याद रखो, देखो अनुपात
कितना ज़्यादा है, और यहाँ पर भी वो ज़्यादा की बात कर रहा है और हम अनुपात से भी निकालें तो एक चीज़ हमारे पास बराबर रखने के लिए आ गई कि 2 पार्ट बराबर 1000, तो एक पार्ट 1000/2 का हो गया, 4 पार्ट पूछा है तो 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 9:36 का तृतीय अनुपाती निकालिए। कैसे निकलता है तृतीय अनुपाती? मतलब 9:36 समानुपात 36:x। मध्यानुपाती में तो सीधा उन दोनों का वर्गमूल, तृतीय अनुपाती में इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 गुणा x बराबर 36 गुणा 36। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 36 गुणा 36/9। 36 को जब 4 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 144। सॉल्व। तो कौन सा ऑप्शन सी इसमें हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं माना संख्याएं वो कह रहा 3:5 के अनुपात में है, तो 3x व 5x संख्याएं मान ली। यदि 9 को प्रत्येक में से घटा दिया जाए, यानी कि 3x में से भी 9 घटा दें और 5x में से भी 9 घटा दें, तो उनका अनुपात हो जाता है 12:23। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो निकालिए x की वैल्यू। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, x-3। यहाँ से 3 बाहर निकाल लेना, बटे में क्या है 5x-9 बराबर, यहाँ बचेगा 4/23। 4 कैसे, तो 3 यहाँ बाहर निकाला ना, वो यहाँ बटे में आ जाएगा तो उसको काट देगा। ठीक है, अब ये बन गया 23x-69 बराबर 20x-36 वज्र गुना करने पर। ठीक है, पूरे के साथ गुणा होता है, हमेशा इस बात को याद रखिए। बच्चे जल्दी जल्दी में एक से गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट को भूल जाते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब एक्स वाले एक साइड, 23x में से 20x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचा 3x बराबर 69, उधर जाके प्लस हो जाएगा 69 माइनस 36। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 33/3 यानी कि 11। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे संख्याएं निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, संख्याएं। 3x 33 हो गया, 5x 55 हो गया। 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 3 जोड़ा तो कितना बन गया, ये 36। और 7 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी 55 माइनस 7। तो इन दोनों का अनुपात बताओ, यानी 36:48। काटिए इसे किसे पाड़े से, 12×36 12×48 कितना आ गया, 3:4। सी ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई राशि है 14,460 रुपए की राशि है हमारे पास, ABCD में इस प्रकार से विभाजित की गई है। कुल राशि कितनी, 14,460 रुपए। अनुपात क्या है, A अनुपात B कितना है, 3:5। B अनुपात, इसे इस प्रकार से लिख लीजिए, देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B कितना है, 3:5, और B अनुपात C कितना है, 6:7, और C अनुपात D कितना है, 14:15। क्या तुमको ये नहीं लगता कि B के ये दोनों अनुपात सेम होने चाहिए और C के ये दोनों अनुपात भी सेम होने चाहिए, लगता है ना ऐसा? ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। अगर यहाँ 14 है तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं,
तो बात बन जाएगी, यहाँ भी 14 आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 हो गया ये तो इसको किससे गुणा करूं मैं? 12/5 से। किससे गुणा करूं? 12/5 से। देखते रहिए, क्योंकि ये पूर्णांक बनाना होता है हमको, ठीक है। तो ये बन गया 36/5 अनुपात 12। ये बन गया 12/14 और ये बन गया 14/15। है ना, ये हो गए ना सेम दोनों। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आ गया? 36/5 अनुपात 12/14/15। अब एक बात, यदि कोई संख्या भिन्न में है तो उसे पूर्णांक बनाना ही पड़ता है। तो अगर यहाँ पे भिन्न संख्याएं होती तो पूर्णांक बनाने के लिए इनका जो लैसे है ना नीचे हर का, उसको सबसे गुणा करते हैं। मतलब उसको यहाँ 5 से भी गुणा करें तो कट गया, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। तो देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आ गया? 36 अनुपात 60 अनुपात 70। 36 अनुपात 60 अनुपात 70 अनुपात 75। ठीक है, अनुपात आ गया हमारे पास। अब ये कह रहा है ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है। ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है, ये हमसे पूछ रहा है। तो कोई चीज है जो हम बराबर रख सकते हैं। इनका कुल योग कितना हो गया? 241। ये कह रहा है कि 241 बराबर कितने, ये क्योंकि अनुपातों का कुल योग है और ये कुल योग कुल के बराबर ही होना चाहिए, इसके बराबर। यहाँ से एक बराबर क्या आ गया? 14,460/241। और उसने हमसे पूछा है ए और सी का अंतर कितना है। ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर है 34। तो हमें 34 कितने के बराबर आ जाएगा? 14,460/241 गुणा 34। 241 के पहाड़े से यदि हम काटेंगे तो ये 6 पे जाएगा, 60 आ गया। 34 को 60 से गुणा कर लोगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, हमारे पास 2040। कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास? 2040 गुणा करने। समझ रहे हैं? सबसे पहले अनुपात बराबर करना है। अनुपात बराबर करने के बाद इसने हमें कुल राशि दे रखी है, तो कुल राशि कुल अनुपात के बराबर रख देंगे। और उसने हमसे क्या पूछा? ए और सी। तो ए और सी का अंतर कितना है? 34, उसको हम निकाल लें। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है करने की, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। राशि कितनी है हमारे पास? 4107 रुपए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये 3:4 है, ये 2:1 है और ये 3:5 है। हो गया। अब देखो नीचे से स्टार्ट करो। इसको किससे मैं गुणा कर लूं? 3 से गुणा कर दो इसे। इसको यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3:4, 3 दूनी 6:3 और 3:5 ये बन गया। इसे आप 2 से गुणा कर दीजिए और इसे 3 से गुणा कर लीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसे 2 से गुणा कर दीजिए और इसे 3 से गुणा कर दीजिए। इसे किससे? 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा। और इसे किससे? 3 से। तो ये बन गया 3:4, 4:2,
6:10। अब इसे 3 से एक बार और गुणा कीजिए और इसे भी 3 से गुणा कीजिए। 9:12, 12:6, 6:10। अब ये अनुपात क्या हो गए हमारे पास? बराबर। ये आपको देखना भी किससे गुणा करें कि ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुपात बराबर हो गए। ये तो इसका मतलब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया सबका अनुपात? 9:12:6:10। अब वो क्या कह रहा है? सी और डी का बी का हिस्सा बताओ, मतलब कुल अनुपात इनका कितना है? 37। वो किसके बराबर? 4107 के। एक बराबर किसके? 4107 बटा में 37। और बी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 12 किसके बराबर, तो उसका गुणा कर देंगे और जब हम इससे भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 111 आएगा। और गुणा करके कितना उत्तर आ जाएगा? 1332। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। पहले अनुपात बराबर कर लीजिए, उसके बाद उनको जोड़ के राशि के बराबर रख दीजिए, क्योंकि कुल राशि कुल अनुपात के बराबर होगी, कुल का कुल के बराबर ही होगा। और जो अनुपात हमसे पूछा है वो निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 5x और 6x मान ली। 16 घटाया जाता है, घटा दिया, तो ये बन जाती है 3:4। तो यहाँ से जब आप वज्र गुना करके x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो हमारे पास आएगी 8। तो संख्याएं बन जाएंगी 8×5 40, 6×8 48। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए, तो कितना बचाएगा? 48/45। अगर आप किसी पहाड़े से इसे काटें, 3 के पहाड़े से, 16×3 48, 15×3 45, तो क्या आंसर आएगा? 16:15। ठीक है, चलिए, ये आपको x की वैल्यू खुद निकालनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन अभी सेम किया है, वज्र गुणा करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? 3:5:9। ना स्क्वायर पूछा है ना कुछ पूछा है, तो बिल्कुल सेम पूछा है, तो यही होगा x अनुपात y अनुपात z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के के मूल्य वर्ग में 840 रुपए हैं। 1 रुपए, तो देखो कुल राशि क्या होती है? कुल राशि कैसे आएगी? कुल राशि हमारे पास आएगी सिक्कों की संख्या को यदि सिक्के का मूल्य से गुणा कर दे। कैसे? सिक्कों की संख्या को किससे गुणा कर दें? सिक्के के मूल्य से। यदि आप गुणा कर देंगे तो आपके पास राशि आ जाएगी कुल। ठीक है, अब अगर 1 रुपए के सिक्के 1:2:5 किस अनुपात में है? 1 रुपए के, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात है 8:1:5। तो राशि क्या बन जाएगी? 8x गुणा 1 प्लस 1x गुणा 2। राशि हमने ये मान ली, उसको सिक्कों से गुणा कर देंगे, प्लस ये हो गया, ये हो गया 5x गुणा 5 बराबर किसके? 840 के। जब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे ना जोड़ के, 840/35 बराबर 24। वो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमसे पूछ रहा है, यानी 5 गुणा x, यानी 5 गुणा 24। 5 को 24 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 120 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है। एक्स की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, आखिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, S प्लस S अनुपात U अनुपात V अनुपात W, तो ये हमारे पास बन गया 2:9:6:7
संख्या बनाएंगे तो 2x प्लस 9x प्लस 6x प्लस 7x। टोटल किसके बराबर है ये संख्या? 864 के। यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे जोड़ करके 864/24 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। x की वैल्यू आ गई। अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू कितनी आएगी? 2 गुणा 36। u की वैल्यू कितनी आएगी? 9 गुणा 36। और w की वैल्यू कितनी आएगी? 7 गुणा 36। s प्लस यू प्लस डब्ल्यू ही तो पूछा है ना उसने हमसे। तो 2 गुणा 36 72, 9 गुणा 36 324 और 7 गुणा 36 252। टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 648। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन सही है, 648। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी 4:5:6 है। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, यानी कि 1/4, 1/5 और 1/6। लेकिन बटे में कभी भी हम अनुपातों को नहीं रखते हैं। तो 4, 5 और 6 का लेस है। 4, 5 और 6 का लेस है कितना? 60। इनका गुणा करेंगे सबके साथ, यानी 1/4 गुणा 60, 1/5 गुणा 60, 1/6 गुणा 60। अब आप इसे काट दीजिए। 15:12:10। बस इतना सी ही बात थी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपके अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थे जो कंपटीशन में एसएससी में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपके, आप इनका अभ्यास करते रहिए और आपकी जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। यदि आपको रीजनिंग भी चाहिए, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसके पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो बताइए, हम टेलीग्राम चैनल पर वो आपको उपलब्ध करवा देंगे और उसका लिंक भी आपको दे देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।